आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए एक श्रेणी परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध 1 मिली हेनरी के प्रेरकत्व तथा 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रेरकत्व तथा संधारित्र के जो प्रतिघात है इसके मान हमें एक समान दिए गए हैं। तो इनमें से किसी एक का जो प्रतिघात कितना होगा हमें बताना है, क्योंकि दोनों के मान एक समान दिए गए प्रतिघात के, तो हमें किसी एक का मान ज्ञात होगा तो दूसरे का मान भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न अनुसार क्या ज्ञात करना है, प्रतिघात का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए है कि एक जो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है, एक प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है तथा एक संधारित्र इस प्रकार से श्रेणी में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होगी स्रोत से, मान लीजिए स्रोत की ओर भी है, तो यहाँ से धारा जब प्रवाहित होगी धारा प्रवाह के लिए हमें अवरोध प्राप्त होगा। इस प्रकार से L तथा C के सिरों पर, जिसे हम प्रतिघात कहते हैं। तो इस प्रकार से XL प्रेरकी प्रतिघात तथा XC धारती प्रतिघात प्राप्त होगा। तो XL और XC के मान हमें एक समान दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होगा। हमें पता है जो प्रेरकी प्रतिघात ओमेगा गुणित L होता है तथा धारती प्रतिघात 1 ओमेगा गुणित C होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कोणीय आवृत्ति इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर क्या होगा, 1 दे सकते हैं वर्गमूल L गुणित C। यहाँ पे ओमेगा का वर्ग होगा L बटे C। ठीक है, 1/L बटे C के रूप में, ठीक है, L गुणित C के रूप में। तो यहाँ से इसका वर्गमूल इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे। तो L का मान दे सकते हैं क्या दिया गया है, यह 1 मिली हेनरी दिया गया है, तो 1 गुणित 10 का घात 3 हेनरी तथा C का मान 10 माइक्रोफैराड अर्थात 10 गुणित 10 का घात 6 फैराड दिया गया है। इस प्रकार से तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, दे सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 10 का घात 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 का घात 4। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 10 का घात 4। यह कोणीय आवृत्ति को दर्शाती है, तो इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसका मान हमने क्यों ज्ञात किया, हमें क्या पूछा गया, देख सकते हैं जो प्रेरकी प्रतिघात या धारती प्रतिघात का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे यदि हम प्रेरकी प्रतिघात XL का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाता है, ओमेगा गुणित L होता है। इसलिए हमने ओमेगा कोणीय आवृत्ति का मान यहाँ पे ज्ञात किया। ओमेगा का मान यहाँ 10 का घात 4 है। L का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं यह 1 मिली हेनरी अर्थात 1 गुणित 10 का घात 3 हेनरी के रूप में दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात XL का मान देख सकते हैं 3 शून्य यहाँ से कट जाएंगे, तो यह 10 ओम के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें धारती प्रतिघात का मान भी प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों के मान हमें समान दिए गए। तो XC का मान भी हमें 10 ओम के बराबर होगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी एक का मान पूछा गया था, तो यह 10 ओम प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प डी हमारा सही उत्तर, जो यहाँ पे प्रतिघात को दर्शाता है, प्रेरकी प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात को XL तथा XC का मान हमें 10 ओम के बराबर प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।